हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये है कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक कवर किए थे, और आज की इस वीडियो में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि आपके अंदर और भी कॉन्फिडेंस आए और आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम इस टॉपिक को और सरल शब्द में आपके साथ समझाने का कोशिश करते हैं, और ये सीखने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन से ही रिलेटेड है, और यहां पर एक टर्म है प्रो राटा अलॉटमेंट। इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले एक बार ओरली आपके साथ डिस्कस करते हैं, ऐसे ही बिना किसी क्वेश्चन के। जैसे मान लीजिए 1 लाख कंपनी शेयर इशू करना चाहता है। शेयर का दाम है 10 रुपया, और कंपनी कुछ इस प्रकार से रेट रखी है 2 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया। कंपनी का जो शेयर है वो 1,20,000 शेयर बिक गया। कंपनी को 1 लाख के पैसे के बदले कितने का शेयर अप्लाई हो गया, कितने का एप्लीकेशन रिसीव हो गया, 1,20,000। तो कंपनी बोला नो रिफंड। देखो, आपको बताया ना कल, दो ऑप्शन होता है, एक होता है रिफंड का ऑप्शन और एक होता है ट्रांसफर का ऑप्शन। तो ट्रांसफर का ऑप्शन मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको हम आगे ट्रांसफर कर देंगे एप्लीकेशन में एंड अलॉटमेंट में। तो ट्रांसफर में ही है प्रो राटा अलॉटमेंट। अब इसको ये क्या होता है थोड़ा समझिए। अब जैसे मान लीजिए इस भीड़ में मैं एक शेयर होल्डर हूं। इस भीड़ का ये जो 1,20,000 शेयर है, इस भीड़ का मैं एक पार्ट हूं। मैंने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। मगर मुझे कंपनी ने मात्र 1,01,000 शेयर ही प्रोवाइड किया। कंपनी बोला, अमित जी आप 1500 का पैसा तो भेजे हैं, मगर कंपनी की तरफ से आपको 1,000 ही शेयर मिलेगा। मतलब हम अप्लाई किए थे 1500 शेयर के लिए, मगर हमको अलॉट कितना हुआ है, 1,000। अच्छा, अप्लाई जब किए होंगे तो हम 1500 रुपए के हिसाब से पैसा भेजे होंगे। 1500 इंटू 2, एप्लीकेशन में हम कितना पैसा भेजेंगे, एप्लीकेशन में हम पैसा भेजे 1500 इंटू 2 यानी कि 3,000 रुपया। मगर कंपनी हमको कितना शेयर अलॉट किया, अलॉटेड शेयर कंपनी हमको मात्र 1,000 इंटू 2 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन में हमको 2,000 रुपया का सेटलमेंट किया। बाकी का जो मेरा 1,000 रुपया एक्सेस है, ये जो 1,000 रुपया एक्सेस है, इस एक्सेस का दो पॉइंट हो सकता है। या तो ये 1,000 रुपया हमको वापस कर दे कंपनी, और या तो इस 1,000 को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दे। क्योंकि अगर कंपनी हमको 1,000 शेयर दिया है तो चलो एप्लीकेशन का पैसा तो मिल चुका है, फिर कंपनी हमसे बाद में अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगा। तो बाबू ये जो पैसा आज हमको 1,000 वापस कर दे रहा है, फिर हमसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा। तो इससे बढ़िया कभी कभी कंपनी क्या करता है कि चल भाई उसको ट्रांसफर कर दे, यानी कि एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट वाली बात होती है। तो कल को जब अलॉटमेंट का ड्यू होगा, अब बताइए अलॉटमेंट का ड्यू मेरे लिए कितना होगा। तो सर आपके लिए, चूंकि आपके पास 1,000 शेयर है, तो कंपनी आपसे अलॉटमेंट का 3 रुपया यानी कि 3,000 रुपया ड्यू बनता है, मगर ऑलरेडी पेड। हम क्या बोलेंगे कि अरे आपको कंपनी याद नहीं है, 1,000 रुपया मेरा पहले से पेड है। अच्छा, याद आया। तो ऑलरेडी पेड जो है वो माइनस कर देंगे। इसको क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हो, है ना। कॉल्स इन एडवांस इसको लिखते नहीं एक्चुअली में, है ना। इसको कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलते हैं। 1,000 रुपया ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो फाइनली बचेगा कितना, 2,000 रुपया।
यानी कि कंपनी हमसे अलॉटमेंट का पैसा 3000 बनता है, मगर 1000 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम कंपनी को एक्चुअली में कितना पे करेंगे? अमाउंट पेड कितना होगा एक्चुअली में? 2000 रुपया होगा। कितना होगा? 2000 रुपया। और ये जो हम एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा जो पैसा आया, एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा आया, इसको जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं अलॉटमेंट में, मान लीजिए मेरी कंपनी है ना, या फिर हम जिस कंपनी का शेयर खरीदे, हम 3000 रुपया भेजे मगर कंपनी हमको 2000 का शेयर दिया, तो 1000 रुपया अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो 1000 रुपया एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर होता है, इसको हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब कि ये प्रो राटा कब यूज होता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। ये प्रो राटा कब यूज होगा? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो प्रो राटा के बेसिस पे काम होता है, क्वेश्चन आपको बोलेगा। तो आई होप कि आपको ये जो एग्जांपल हम बताए हैं, इसके मदद से क्वेश्चन आपको प्रो राटा का फंक्शन पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हम कॉन्सेप्ट सीखे उसी के हिसाब से चल रहा है। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर ऑफ 100 ईच। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज: 20 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, 20 रुपया फर्स्ट कॉल और 30 रुपया फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 8000 शेयर। देखिए कंपनी 5000 शेयर बेचना चाहता है, 100 रुपए ईच का है, कंपनी 20, 30, 20, 30 रुपए करके मांग रहा है। 5000 के बदले 8000 शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब कंपनी क्या कह रहा है देखो, एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर वर रिजेक्टेड। अब देखिए इसमें से, इस 8000 में से 1000 को तो रिजेक्ट कर दिए। अब इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? अप्लाइड, इस तरीके से आप कोशिश करेंगे अप्लाइड एंड अलॉट में कैटेगराइज करने का। जो लोग 1000 के लिए अप्लाई किए थे उनको रिजेक्ट हो गया, यानी कि उनको कुछ नहीं मिला। एंड प्रो राटा वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स के लिए प्रो राटा बेसिस पे काम हुआ। अब प्रो राटा कहने का मतलब देखो, 8000 में से 1000 वाले को तो भगा दिए, तो बचा कितना? 7000। अब इस 7000 में से 7000 के लिए जो लोग अप्लाई किए थे उनको मात्र कितना शेयर मिलेगा? 5000, यानी कि जितना कंपनी बेचना चाहती है उतना ही। तो सिंपली समझ में आ रहा है, जो लोग 1000 के लिए अप्लाई किए उनको पूरा पैसा उनका वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। और बाकी का जो 7000 के लिए अप्लाई किया है उसको 5000 शेयर मिला है, तो एक्सेस पैसा जो मिला है उसके लिए हो जाएगा प्रो राटा। क्या हो जाएगा? प्रो राटा, आटा नहीं राटा, है ना, प्रो राटा अलॉटमेंट। बात समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता बहुत सारे बच्चों को, तो भाई वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब बताओ, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो तुम सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? है कि नहीं? पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको पूरा क्लियर है तो फिर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑल द कॉल वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट। जहां पर भी एक्सेप्ट वर्ड आ जाए ना, समझ लो पंगा है। अब देखो पंगा क्या है। गणेश, द होल्डर ऑफ 200 शेयर, पेड द 2 कॉल विथ अलॉटमेंट। गणेश जी जो है ना, गणेश जी के पास खूब पैसा है, तो गणेश जी जो है, जी जी लिख दे रहे हैं, ये 200 शेयर लिए थे। ये अलॉटमेंट का पैसा तो दिए, मगर अलॉटमेंट के साथ ही साथ फर्स्ट का भी पैसा दे दिए और सेकंड का भी पैसा दे दिए लगे हाथ। गणेश जी बोले, ए देखो टेंशन मत लो, हम बहुत बिजी रहते हैं, तो अलॉटमेंट का पैसा तो हम दे ही रहे हैं, तुमको फर्स्ट का भी पैसा दे रहे हैं और सेकंड का भी पैसा दे रहे हैं, निश्चिंत रहो। चलिए ठीक है भाई। शिव जी जो हैं, उनके पिताजी, द होल्डर ऑफ 300 शेयर, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। मगर शंकर भगवान का थोड़ा सा कड़की चल रहा था, पंगा चल रहा था। शिव जी जो हैं 300 शेयर लिए,
ना ये फर्स्ट का पैसा दे पाए ना सेकंड का पैसा दे पाए। अब तुम लोग के लिए थोड़ा जो ट्रांजेक्शन है वो बढ़ गया। बात समझ में आ रहा? अब आपको कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। तो चलिए एक एक करके एंट्री पास करते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो कैसे उस पूरे क्वेश्चन को हम इस शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए, और आप भी इस तरीके से सीख लीजिए। 5000 शेयर कंपनी इशू करना चाहता है, 8000 के लिए एप्लीकेशन आ गया, 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया करके है। हम इसको क्या किए, कैटेगराइज किए, अप्लाइड एंड अलॉट। अप्लाई कितना के लिए, जो लोग 1000 के लिए अप्लाई किया था उसको एक भी शेयर नहीं दिए, और जो लोग 7000 के लिए अप्लाई किया था उसको 5000 प्रोराटा बेसिस पे हो गया। तो इन लोग का एक्सेस पैसा जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। गणेश जी 200 शेयर लिए हैं, अलॉटमेंट का पैसा जब दे रहे थे तो अलॉटमेंट का तो दिए, साथ ही साथ फर्स्ट का भी दे दिए और फाइनल का भी दे दिए। मगर शंकर जी जो है अलॉटमेंट का तो पैसा दे दिए अलॉटमेंट के टाइम पे, मगर जब फर्स्ट का बारी आया तो पैसा नहीं दे पाए, और सेकंड का जब बारी आया तो उस समय भी पैसा नहीं दे पाए। तो अब आपको इसका जर्नल एंट्री पास करना। तो चलिए फटाफट एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले बैंक का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर। बैंक में कितना पैसा आएगा, तो 8000 इंटू 20 रुपया के हिसाब से, 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपया। ये किसके नाम पे पैसा आया, एप्लीकेशन। तो शेयर इक्विटी लगा लेना आप लोग, हम सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन 1,60,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री सेकंड। अब ये एप्लीकेशन का जो पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 1,60,000 टू, आपको यहाँ पे इलेबरेट करना है थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। आपको पता है 1,60,000 है पूरा पैसा, इसमें से रिफंड कुछ कर रहे हैं। रिफंड कितना कर रहे हैं, 1000 इंटू 20 रुपया रिफंड कर रहे हैं, यानी कि 20,000 रुपया रिफंड कर रहे हैं। हाँ सर। और कुछ पैसा जो है, समझिए थोड़ा, अब इसको ना अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए अभी क्या है, यहां पर आपको पता है कि 1000 रुपया तो रिफंड हो रहा है। रिफंड कितना हो रहा है, 1000 रुपया। 1000 शेयर रिफंड हो रहा है और 20 रुपए के हिसाब से टोटल 20,000 रुपया बनता है। आपको यह भी पता है कि कंपनी शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करेगी। तो आपको पता है कंपनी को 5000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से कंपनी, देखिए आपको सिंपल सा फंडा है, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक अलग से लिख रहे हैं, ध्यान देना। कंपनी को 5000 शेयर बेचना था, मगर 8000 का पैसा आया। अब 8000 में से तो 1000 रिजेक्ट कर दिए, तो टोटल बचा कितना, 7000। अब 7000 वालों को हम 5000 शेयर दिए हैं, और इनका जो एक्स्ट्रा 2000 शेयर का पैसा है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, अलॉटमेंट में। समझना इस बात को, कंपनी 5000 शेयर बेचना चाहती है, मगर कंपनी को कितना पैसा, कितना एप्लीकेशन का पैसा आ गया, 8000। उसमें से 1000 को तो रिजेक्ट कर दिए, तो उसको माइनस कर दो, तो बचा कितना, 7000। अब 7000 वालों में से 5000 शेयर ही कंपनी दे सकती है, तो 5000 का तो अलग हो गया, और बाकी की ये जो 2000 शेयर का पैसा, शेयर के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्चुअल अमाउंट निकलेगा। तो 2000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, अलॉटमेंट में। यानी कि आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन में जो पैसा, शेयर कैपिटल में जो पैसा ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल में जो पैसा ट्रांसफर होगा वो होगा 5000 इंटू 20, जितना कंपनी बेचना चाहती है, यानी कि 1,00,000 रुपया। और जो अलॉटमेंट में जो ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा जो पैसा है, एक्स्ट्रा कितना है, 20,000 शेयर का है, 2000 इंटू 20 रुपया, यानी कि 40,000 रुपया कहां ट्रांसफर हो जाएगा, अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसी चीज को यहां पे लिखना है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है,
जो रिफंड कर रहे हैं उसके लिए लिखेंगे टू बैंक, जो रिफंड कर रहे हैं उसके लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। रिफंड कितना कर रहे हैं बच्चों, तो 1000 इंटू 20 रुपया रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं तो आपको क्लियरिटी आएगा ज्यादा। 1000 इंटू 20 यानी कि 20,000 रुपया रिफंड कर रहे हैं। कंपनी कितना शेयर बेचना चाहती है सर, 5000, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा मैक्सिमम 5000, तो 5000 इंटू जितना बेचना चाहती है उतने के हिसाब से 5000 जाता है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना कंपनी बेचना चाहता है, कितना बेचना चाहता है 5, रेट कितना है 20 रुपया, तो 5000 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया। और कंपनी को एक्स्ट्रा कितना शेयर आया सर 2000, रेट कितना है 20 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। और ये कैसा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अलॉटमेंट में, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जो पैसा जा रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। कितना सर 2000 इंटू 20 रुपया यानी कि 40,000 रुपया। तो देखो टोटल कंपनी को 8000 शेयर का पैसा आया था, 5000 ये है, 2000 ये है और 1000 ये है, टोटल 8000 हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से, और हर में रेट 20 रुपया क्योंकि एप्लीकेशन का दाम ही है 20 रुपया। तो अब ये तीनों अमाउंट को जोड़िए, देखिए 1,60,000 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया, यानी कि आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन जो है वो सही हो गया। इसी के साथ ये जो आपका सेकेंड एंट्री है वो कंप्लीट हो गया। इस तरीके का और 5-6 क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया तो बहुत है, इसको घर पे एक बार और ट्राई करिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी अभी अगर 50% भी समझ में आ रहा है तो बहुत है, बाकी जितना डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आते रहेगा। एक दिन में आपको समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि 5 से 6 क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो देखो ड्यू जो है ना वो पूरा अमाउंट से करेंगे, ड्यू जो है वो पूरा अमाउंट से करेंगे। ड्यू करने में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, कंपनी 5000, अब सारा काम 5000 से ही होगा क्योंकि कंपनी को 5000 ही शेयर बेचना था और कंपनी का अलॉटमेंट का रेट है 30 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। ठीक है, ड्यू जो करेंगे उतना ही अमाउंट से करेंगे। टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे प्रीमियम का पैसा तो नहीं है, नहीं ना है कि एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, नहीं सर प्रीमियम का पैसा नहीं है, तब चलो कोई पंगा नहीं है, तो 1.5 लाख रुपया ये ड्यू कर लिए। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो जितना भी पैसा आएगा लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर। मगर आपको पता है अलॉटमेंट का पैसा में थोड़ा पंगा है, देखिए कैसे पंगा है, हम पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए, अब उस क्वेश्चन के मदद से अब आपका कैलकुलेशन करते हैं। आपको पता है कि गणेश जी जो है अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट का तो पैसा दिए, फर्स्ट का भी पैसा दे दिए और फाइनल का भी पैसा दे दिए, यानी कि गणेश जी किए हैं कॉल्स इन एडवांस। और शिव जी जो है, शंकर जी जो हैं वो 300 शेयर खरीदे थे, वो फर्स्ट का पैसा नहीं दिए हैं और सेकंड का पैसा नहीं दिए, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा समझो, अमाउंट ड्यू, ये नोट है, ये नोट 1 है, इस तरीके से वर्किंग लिखना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वर्किंग इज पार्ट ऑफ योर आंसर। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो सर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हो जाएगा 5000 शेयर है और हर शेयर का दाम है 30 रुपया, तो टोटल ड्यू हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। ठीक है, मगर आपको पता है अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, कुछ पैसा ट्रांसफर जो किए थे, है ना, ये जो 40,000 जो ट्रांसफर किए वो तो दोबारा नहीं देगा, वो तो दोबारा नहीं आएगा, 40,000 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो वो 40,000 माइनस करेंगे।
तो टोटल कितना बचा? 1,10,000 रुपया। अगर गणेश जी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते तब तो बात यहीं पे बन जाता, मगर गणेश जी आ गए और बोले ए रुको रुको रुको, अभी टेंशन कहाँ, अभी तो टेंशन हम देंगे। गणेश जी बोले ये लो मेरा कुछ एडवांस पैसा, कॉल्स इन एडवांस। गणेश जी बोले सुन 200 शेयर मेरे पास है, हम फर्स्ट का भी पैसा दे रहे हैं और सेकंड का भी पैसा अभी दे रहे हैं, तो फर्स्ट का 20 रुपया और सेकंड का 30 रुपया, टोटल वो कितना दे दिए? 50 रुपया। यानी कि 200 शेयर इंटू 50, गणेश जी के तरफ से एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया? 1,000 रुपया। तो टोटल हमको एक्चुअली में 1,11,000 रुपया आ गया, क्योंकि गणेश जी को 1,10,000 अच्छा नहीं लग रहा था। तो जानते हो 10 रुपया से बढ़िया रहता है 11 रुपया, 1,000 से बढ़िया रहता है 1,01 रुपया, इसलिए गणेश जी 1,10,000 को 1,11,000 कर दिए। बात समझ में आया? लॉजिक ये है। हाँ 10,000 होगा, ओहो 10,000 होगा, 10 हे तो गड़बड़ हो गया। अच्छा ये लॉजिक नहीं है, चलो गड़बड़ा गया, तब 1,20,000 हो गया। कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। चलो वो वाला लॉजिक अब भूल जाओ, तो वो पोपट हो गया उस लॉजिक का। चलिए तो फाइनली तुम देख रहे हो यहाँ पे कि टोटल कितना पैसा आया है? 1,20,000 रुपया। अब इसी चीज को बहुत खूबसूरती से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपको पता है बैंक में कितना पैसा आया है? नोट 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नोट 1 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 रुपया, जिसमें कि कॉल्स इन एडवांस है, तो 2 कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस कितना है? तो सर 10,000 रुपया, ठीक है। और अलॉटमेंट के नाम पे कितना पैसा आया है? तो 2 शेयर अलॉटमेंट के नाम पे आया है 10,000 ना होगा जी, 10,000 रुपया अलॉटमेंट के नाम पे आया है, 1,10,000 रुपया। बात समझ में आया? ये आपका फाइनल एंट्री होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल एंट्री। अभी थोड़ा सा यहाँ पर एक लॉजिक समझो। देखो अभी तक जितना भी एंट्री आप पास किए हो उसमें आप देखते हो जो चीज को डेबिट करते हैं उस चीज को क्रेडिट भी करते हैं। जैसे देखिए यहां पर ग्रीन कलर से हम जो साइड में एरो दे रहे, देखना शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किए हैं, कितना से क्रेडिट किए हैं? 1,60,000 से। तो यहां पर शेयर एप्लीकेशन को डेबिट भी किए हैं 1,60,000 से, ठीक है, डेबिट हो गया तो क्रेडिट भी हो गया शेयर एप्लीकेशन। उसी तरीके से शेयर अलॉटमेंट भी जितना अमाउंट से डेबिट हुआ है उतना अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पिंक लाइन से कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट आपका डेबिट कितना से है? 1.5 लाख रुपया से। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना से है? 1.5 लाख रुपए से। तो सर यहां तो क्रेडिट किए हैं आप 1 लाख रुपए से, तो ये तो गलत हो गया। अरे नहीं, ये एक क्रेडिट यहां है और एक क्रेडिट यहां है। ओ माय गॉड, तो ये दोनों को जब जोड़ते हो तब 1.5 लाख होता है कि नहीं? हाँ सर। तो बात समझे? तो ये चीज भी मैच करना, क्या शेयर एप्लीकेशन का जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है कि नहीं? क्या शेयर अलॉटमेंट का जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है कि नहीं? क्या शेयर फर्स्ट कॉल का जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है कि नहीं? क्या शेयर फाइनल का जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है कि नहीं? बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगा, ठीक है। ये सब तरीका है चेक करने का। अब चलिए फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। तो ये 5वां एंट्री हो जाएगा, शेयर फर्स्ट। आप इस तरीके से फर्स्ट नहीं लिखेगा, आप लिखिएगा FIRST, फर्स्ट कॉल अकाउंट DR। 5,000 शेयर और 20 रुपया रेट है ना, तो हो जाएगा 1 लाख रुपया। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया, ये ड्यू कर दिए। ड्यू में कोई पंगा नहीं होना चाहिए। अब तुम बताओ, बात यहीं पे नहीं बनेगा। देखिए अब यहाँ पे नोट
टू बनाना पड़ेगा। सर कितना नोट बनाए? अरे बाबू, तुमको नोट पे नोट, नोट पे नोट, जितना नोट बनाओगे उतना नोट छापोगे बाद में। बात समझे? तो आज नोट बनाओ और कल नोट छापो। क्या बात है सर, एकदम जबरदस्त। ठीक है, तब तो सर बनाएंगे। हाँ, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 20, 1,000 शेयर, 1,00,000 रुपया। मगर आपको पता है गणेश जी ऑलरेडी पे कर चुके हैं। गणेश जी ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो गणेश जी बेवकूफ हैं, दोबारा तुमको पैसा देंगे? तो गणेश जी का पैसा इस बार नहीं आएगा। तो 1,00,000 ड्यू है, मगर गणेश जी तो ऑलरेडी दे चुके थे, तो लेस करेंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम पे जो पैसा मिला था। कितना मिला था? गणेश जी 200 शेयर लिए थे और फर्स्ट कॉल का 20 रुपया ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि 4,000 रुपया उनका नहीं आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 96,000। अभी रुको, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी शंकर जी आए। शंकर जी बोले तथास्तु, हम तुमको पैसा देंगे ही नहीं। शंकर जी कितना शेयर खरीदे हैं? 300 शेयर, और वो 20 रुपए के हिसाब से पैसा दिए ही नहीं। तो जब वो दिए नहीं तो कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कितना? 3 दूनी 6,000 रुपया। तो घट के कितना हो गया? 90,000 रुपया। अब कोई कहेगा सर ये बाप बेटा मिल के दोनों हम लोग को बौड़ा रहे हैं, तो क्या किया जाए? अमाउंट रिसीव्ड। बात समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो, हमको टोटल कितना पैसा चाहिए? 1,00,000 रुपया। 5,000 इंटू 20 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपया। मगर गणेश जी जो ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं वो तो पैसा देंगे नहीं, तो चलिए उनका पैसा माइनस कर दीजिए। तो 4,000 रुपया माइनस कर दिए, तो हमको मिलना चाहिए 96,000। अगर शंकर जी गड़बड़ी नहीं करते तो 96,000 आ जाता, मगर शंकर जी कहें तथास्तु, थोड़ा सा तो परेशानी हम देंगे, और हम तुमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देंगे। तो फर्स्ट कॉल का पैसा अगर नहीं दिए तो वो कॉल इन अरियर माइनस करना पड़ेगा। तो कॉल इन अरियर ये 6,000 रुपया माइनस होगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 90,000 रुपया। यानी कि आपको पैसा कितना मिला है? 90,000 रुपया। बात समझ में आया? मैसेज करते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डीआर, पैसा कितना आ रहा है? वर्किंग नोट 2। हाँ सर, जितना नोट बनाएंगे उतना नोट छापेंगे, एकदम सही, 90,000 रुपया। अब देखिए कॉल्स इन एडवांस, देखिए आप यहां पर ध्यान दो, जब कॉल्स इन एडवांस आपको मिला था, उफ, देखिए यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब कॉल्स इन एडवांस मिला था तो क्या किए? क्रेडिट किए। जब एक्स्ट्रा पैसा आया क्रेडिट किए। आपको पता है जब किसी भी चीज को, जब हम मान लीजिए कोई चीज मिला है और उसको क्रेडिट में लिखे हैं, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब मिला तो क्रेडिट किए, अब उसी चीज को जब सेटअप कर रहे हैं तो हम कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। इसलिए जब स्टार्टिंग में कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। और इस बार अमाउंट कितना है? 4,000। कितना है अमाउंट? अभी ना कैलकुलेट किए थे, अमाउंट कितना कैलकुलेट किए हैं कॉल्स इन एडवांस का? 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया होगा, ठीक है। अच्छा, शंकर जी जो पैसा नहीं दिए, तो वो कॉल्स इन अरियर, और कॉल्स इन अरियर मेरे लिए एसेट्स होता है, इसलिए आपको याद होगा डेबिट में ही लिखते हैं। तो कॉल्स इन अरियर डेबिट, कितना? शंकर जी कितना पैसा नहीं दिए? सर शंकर जी 6,000 नहीं दिए, तो 6,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 1,00,000 रुपया। देखो डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है? हाँ सर मैच कर रहा है। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री होता है।
ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू किए, देखो अब फर्स्ट कॉल का डेबिट 1 लाख से है और क्रेडिट भी कितना से, 1 लाख से। कॉल्स इन एडवांस को डेबिट क्यों किए, क्योंकि जब मिला था उस समय क्रेडिट किए, तो अब सेट ऑफ कर रहे हैं तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी 2 एंट्री और है, फटाफट से पास कर देते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, सॉरी सेकेंड एंड फाइनल को ड्यू करेंगे, तो 7वां एंट्री हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। 50,000 शेयर है, 5,000 शेयर है और हर शेयर का दाम है 30 रुपया, तो 1.5 लाख रुपया। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना, 1.5 लाख रुपया। उसके बाद 8th एंट्री, 8th एंट्री ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर से। वर्किंग नोट 3, फिर नोट, कैसे, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू कितना होगा, तो सर 1.5 लाख रुपया, जिसमें कि आपका कॉल्स इन एडवांस गणेश जी वाला, कॉल्स इन एडवांस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि गणेश जी पैसा नहीं देंगे। गणेश जी 200 शेयर लिए थे, 30 रुपया रेट है, तो इसके हिसाब से 6,000 रुपया नहीं आएगा, तो 1,44,000 रुपया। और आपको और माइनस करना पड़ेगा कॉल सीन अरियर भी, शंकर जी का जो पैसा नहीं आया, कॉल सीन अरियर। अरे अभी सावन में तो शंकर जी का पूजा ही नहीं हो रहा, तो पैसा कहां से आएगा शंकर जी पर, पैसा कोई चढ़ा ही नहीं रहा, लॉकडाउन है। तो 300 इंटू 30 के हिसाब से उनको पैसा नहीं मिला, तो वो 9,000 रुपया नहीं दे पाए, तो फाइनली 1,35,000 रुपया पैसा आया। फाइनली कितना पैसा आया, 1,35,000। तो देखो अमाउंट रिसीव्ड निकालना एकदम आसान है, बस करना क्या है, जो ऑलरेडी पैसा मिल चुका है उसको माइनस करो, क्योंकि अब वो तो देगा नहीं दोबारा, और दूसरा जो नहीं दिया है उसका पैसा माइनस करो। बात समझे, चलिए तो यहां पे एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डीआर, कितना था अमाउंट, 1,35,000 रुपया, बैंक अकाउंट डीआर 1,35,000 रुपया। कॉल्स इन एडवांस फिर से लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस कितना, 6,000 रुपया गणेश जी का, और कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर किसका, शंकर जी का, कितना, 9,000 रुपया। एंड टू शेयर फाइनल का हिसाब किताब हो गया 1.5 लाख रुपया। सर ये जो शंकर जी का पैसा नहीं आया वो कभी नहीं आएगा, आएगा आएगा, जब आएगा उस समय एंट्री कर देंगे, फिलहाल अभी नहीं आ रहा है तो नहीं एंट्री करेंगे। चलिए आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर हम लोग और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जहां पर आपको और भी अंडरस्टैंडिंग आएगा कि किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग किया जाता है। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।